29 बार युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप चचा के गाल पर जब मोदी जी ने जोरदार तमाचा मारा, वो भी लोकसभा के पवित्र मंच से, तो ट्रंप चचा ने 24 घंटे में 25% टैरिफ का बड़ा धमाका किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी जी ने खुलकर कह दिया किसी देश ने युद्ध नहीं रुकवाया। अब ट्रंप चचा की एक ही चिंता थी, नोबेल शांति पुरस्कार, और क्यों न हो, राष्ट्रपति कार्यकाल अमेरिका में 2 बार से ज्यादा नहीं मिल सकता। तो ये आखिरी इनिंग है, और आखिरी इनिंग में शांति दूत बनने का तमगा चाहिए ही चाहिए, ताकि इतिहास में नाम दर्ज हो जाए। अब इस जियोपॉलिटिक्स के बीच बिछती है असली विषाद, नायरा कंपनी। नायरा एनर्जी रूस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें इंडियन हिस्सेदारी भी है, लेकिन रूस का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यूरोपीय यूनियन बौखलाया हुआ है, सेंसर लगाए, दबाव बनाए, और फिर अमेरिका ने चला अपना माइक्रोसॉफ्ट वाला दाव। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने 365 यानी नायरा एनर्जी के सभी ईमेल एक्सेस बंद कर दिए गए। अब बताइए, अगर वो एक तेल कंपनी का ईमेल बंद कर सकते हैं, तो कल इसरो के, इंडियन आर्मी के, प्रधानमंत्री कार्यालय के या अन्य जगहों के एक्सेस क्यों नहीं बंद कर सकते? इसी को डिजिटल गुलामी कहते हैं, जहां हम प्लेटफॉर्म तो खुद का नहीं बना सके, पर भरोसा खुद पर करते हैं। चीन इसके इतर सारी चीजें अपना बना रहा। ट्रंप ने जब 25% टैरिफ का ऐलान किया, तो पूरी वैश्विक राजनीति हिल गई। अमेरिका ने जिन 6 कंपनियों पर कार्रवाई की, उन्होंने ईरान से तेल लिया था। सवाल सिर्फ इतना, क्या कोई देश अब अमेरिका पे भरोसा कर सकता है? जब तुम्हारे सारे ईमेल एक्सेस बंद कर सकते हैं, वो एयरक्राफ्ट अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे पाकिस्तान को F-16 दिया, भारत को नहीं दिया, तो फिर हम क्यों ना रूस पर भरोसा करें? क्यों ना हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाएं, अपने हथियार खुद बनाएं और अपने निर्णय खुद लें? भारत अब 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन को पीछे छोड़ने के करीब है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सब अमेरिका की यूज करते हैं। क्या कभी हमारा खुद का सिस्टम होगा? अब नायरा एनर्जी के साथ जो किया गया, वो कल TCS के साथ, रिलायंस के साथ, इन्फोसिस के साथ, किसी के साथ हो सकता है। हम एक अपना स्मार्टफोन तक नहीं बनाते हैं। सवाल, क्या न्यू जियोपॉलिटिक्स में आत्मनिर्भर बनने को तैयार है? अब बात ट्रेड की। अमेरिका भारत से कहता है डेयरी प्रोडक्ट का बाजार खोलो, लेकिन अमेरिका में गायों को जानवरों से मांस युक्त हाई प्रोटीन चारा खिलाया जाता है, जिससे भारत में पवित्र माना जाता है जिन गायों को। हमारी 8 करोड़ किसान परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। भारत कहता है ऐसा दूध नहीं बिकेगा, क्योंकि यह सिर्फ भोजन नहीं, आस्था का भी विषय है। पूजा पाठ से लेकर के सांस्कृतिक परंपराओं तक सिर्फ दूध नहीं, यह हमारी भावनाओं का वाहक है। अमेरिका इससे भी बौखलाया हुआ है। अमेरिका में टैरिफ में रियायत चाहता है, जो भारत उस पर लगाया हुआ है। डिजिटल व्यापार को अपने मानकों से चलाना चाहता है, लेकिन भारत अब सतर्क है। मुक्त व्यापार समझौता FTA के तहत कृषि को भारत ने बाहर रखा है, और रखा भी जाना चाहिए। अब समझिए इस लिंक को। मोदी जी ने लोकसभा में कहा किसी देश ने युद्ध नहीं रुकवाया। ये बात चचा ट्रंप को चुभ गई। चुभनी तो थी, क्योंकि उनका नोबेल शांति पुरस्कार वाला सपना चूर जो हो गया था। और फिर क्या, धमाके के साथ टैरिफ बम फोड़ दिया। अब वक्त है साफ कहने का, भारत को अमेरिका पर डिजिटल, रक्षा, ऊर्जा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। नायरा एनर्जी मात्र एक उदाहरण है, कल कोई भी हो सकता है। हमें अपने OS, अपने मेल सिस्टम, अपने क्लाउड, अपने सोशल मीडिया, अपने रक्षा उपकरण, अपने स्टार्टअप खुद बनाने चाहिए। रूस ईरान से तेल हम न खरीदे तो क्यों न खरीदे, जब वो सस्ता दे रहा है? आखिर हम भी तो व्यापार करने निकले हैं, कोई एहसान तो है नहीं। और भरोसा सिर्फ उसी पर करें जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो, न कि ये टैरिफ और ईमेल बंद करने वाले माइक्रोसॉफ्ट वाले ये दोस्त। तो तय भारत को करना है। क्या न्यू जियोपॉलिटिक्स के तहत भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए? कमेंट में जवाब जरूर दें। अब भारत को किसी के इशारे पर नहीं नाचना चाहिए।
जय हिंद।